तभी हम देखते हैं कि उनका सामना उस डंजन के बॉस से हो जाता है। वो सभी लोग मिलकर उस पर हमला करना शुरू करते हैं, पर उस बॉस को एक हर्ज सकने नहीं आते। असल में दोस्तों, उस बॉस की रीजनरेटिव पावर हद से ज्यादा पावरफुल है। उस पर हमला करते ही वो तुरंत खुद को हील कर लेता है, इसलिए उनका कोई भी अटैक उस बॉस पर काम नहीं कर रहा था। हारू तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखता है कि वो बॉस नोजोमी पर अपने तलवार से हमला कर देता है। हारू तो किसी तरह नोजोमी को बचा लेता है, पर एक तलवार हारू को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बॉस हारू के ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है। हारू अपनी जगह से हिल नहीं पाता, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर आसाही आ जाते हैं और उस लेजर बीम को अपने ऊपर ले लेती है। वो लेजर आसाही को पार करके निकल जाती है और आसाही की मौत हो जाती है। वह देख रही किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आसाही को गायब होता देख सभी लोग शॉक रह जाते हैं। और दोस्तों, अगले सीन में हम असली दुनिया को देखता है, जहाँ आसाही सच में मर चुकी थी और साथ ही हमें ये पता चलता है कि उस टीम के सभी मेंबर्स असली दुनिया में छोटे बच्चे होते हैं। हारुतो और बाकी सभी लोग आसाही की मम्मी से मिलने उसके घर जाते हैं। वह पुलिस ने बताता है कि आसाही की मौत गेम की वजह से नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। हारुतो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। तापानोरी भी हारुतो को ही इन सब का जिम्मेदार समझ लेता है और वो लोग दोबारा कभी नहीं मिलते। अब हम देखते हैं कि उस हादसे को बीते अब कई साल हो चुके हैं और हारुतो अब बड़ा हो चुका है। वो किसी दोस्त से एक फोन पर बातें कर रहा होता है जो फिर से उस गेम को खेलने के लिए उसे फोर्स कर रहा है। हारुतो कोई गेम नहीं खेलता और वो अपने दोस्त को साफ मना कर देता है। असल में बात यह है कि हारुतो का कोई दोस्त इस गेम को खेलता है पर उनकी टीम में एक प्लेयर कम है, इसलिए वो हारुतो से बस एक मिशन को कंप्लीट करने में उसकी मदद चाहता है। इसलिए वो हारुतो को दोबारा लॉग इन करने के लिए फोर्स कर रहा था। अब हम देखते हैं कि हारुतो टीवी देख रहा था जब वो रियूनियन नाम के एक ऑनलाइन गेम के बारे में सुनता है। असल में दोस्तों, ये वही गेम है जिसको हारुतो बचपन में खेलता था, पर आपको तो पता ही है कि आसाही के हादसे के बाद हारुतो ने इस गेम को आज तक टच भी नहीं किया। तो ये वही गेम है जिसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है और अब इस गेम का नाम है रियूनियन। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, अब इस गेम को सभी लोग नहीं खेल सकते। सिर्फ वही लोग इस गेम को खेल सकते हैं जिसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हो, जिन्हें हम सेंस कहते हैं। ये सारी बातें हारुतो को फ्रस्ट्रेट कर देता है, लेकिन तभी वो दोस्त फिर से एक बार हारुतो को लॉग इन करने के लिए फोर्स करता है। वो हारुतो से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार वो उन्हें उस मिशन को पार करवा दे, उसके बाद वो कभी भी उसे खेलने के लिए नहीं कहेगा। तो इतना जिद करने के बाद अब हम देखते हैं कि हारुतो करीब 6 सालों के बाद फिर से इस गेम को लॉग इन करने का फैसला करता है। सो फाइनली वो उस गेम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ वो दोस्त उसके लिए वेट कर रहा था। हारुतो बिना कोई टाइम वेस्ट के उन्हें डंजन के अंदर लेके जाता है। वो बस जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करके वापस घर जाना चाहता है। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देता है पर हारुतो उन्हें इजीली हरा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस डंजन की दीवारें बदल रही थी। हारुतो को लगा कि क्योंकि अब इस गेम को अपडेट किया